डिबेट रहती है, फिर सबके सपने पूरे क्यों नहीं होते, ऐसी क्या वजह है? तो मैं आज आपसे ही पूछूंगा, 2 महिलाओं से और 2 जेंट्स से, कि क्या वजह है कि सबके सपने पूरे नहीं होते, क्या उनमें कमी रह जाती है? तो पहले जेंट्स बताओ, कोई भी, कुछ तो रहता होगा। हाँ जी, ठीक है सर, वो लगातार काम नहीं करते इसलिए उनके सपने पूरे नहीं होते। एक व्यक्ति और बता दो। प्लेटफॉर्म की कमी होती है सर। प्लेटफॉर्म की कमी होती है, उन्हें प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो कामयाब हो जाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। और कोई महिलाओं में से भी बताओ, कोई भी? खुद पर विश्वास नहीं होता सर। सपनों को बुक में नहीं लिखते। अच्छा, सपनों को बुक में नहीं लिखते इसलिए वो कामयाब नहीं होते। चलो थैंक यू, ऐसा ही है क्यों जी? ऐसा ही है। हम सब बड़ा बड़ा कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, बड़े बड़े सपने हैं, सब कुछ करना चाहते हैं जी। यस। और कमाल की बात क्या है, हम सबको कारण भी पता है, हम सबको ये कारण भी पता है कि कामयाब क्यों नहीं होते। सब पता है ना जी आप सबको? क्यों जी? क्यों जी? पता है ना? तो मैं आपसे हाँ ना कुछ बोलता रहूँगा, बातचीत करता रहूँगा, सही है? मेरा नाम जगदीश कबीरा है, मैं पलवल से बिलोंग करता हूँ। इस काम को करने से पहले मेरा अपना कंप्यूटर का काम था, बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा था। जिस उम्र में बिजनेस को शुरू किया उस उम्र में लोग पढ़ाई करते रह जाते हैं, इधर उधर भटकते रह जाते हैं। उस उम्र में बिजनेस को शुरू किया और इस बिजनेस में बड़ा कर पाया, तो उसके पीछे कई सारे कारण रहे, उनमें से एक कारण को भी मैं आज डिस्कस करूँगा। सही है? सही है? और आप अपनी पीठ भी थपथपा पाओगे और कुछ लोगों को अपनी कमी भी पता चलेगी कि इस चीज़ को सुधारने तो बड़ा काम हो सकता है। जब आप यहाँ पर पे करते हैं तो इसका मतलब है आप अपने सपनों के लिए पे कर रहे हो। और आपके सपनों की कीमत ज़्यादा होनी चाहिए या कम? ज़्यादा। ज़्यादा होनी चाहिए। बड़े सपने तो ज़्यादा ही तो लगेगी कीमत। आप 5वीं क्लास में पढ़ते हो किसी भी शहर में, उसकी फीस ज़्यादा है या 10th क्लास की? अब आप देख लो आपको कौन से में पढ़ना है। सही है? सही है? देखिए, आज से कुछ साल पहले हम सब भीड़ थे। कौन थे जी? सही है? हम सब भीड़ का हिस्सा थे, सब। सही है? वही परिवार, वही सुबह उठना, शाम को सोना, कोई हमें आइडिया नहीं था जिंदगी किस दिशा में जाएगी, कैसे करेंगे। ऐसा ही है, भीड़ में से किसी भी माध्यम से हम सब किस में शामिल हो गए? हम सब ने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया। सही है? क्यों जी? ऐसा ही है। किसी ने दोस्त के कहने से, किसी ने राजी राजी, किसी ने गैर राजी, किसी ने कुछ भी बहाने से, ऐसा ही हुआ। अभी नोट करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। ऐसा ही हुआ। यदि आप कामयाब होना चाहते हैं आरसीएम में तो बड़ा पॉइंट वैलिड है, आप सब अपनी पीठ थपथपा लो कि आपको ये काम तो आ गया है कि भीड़ से लोगों को आरसीएम में कैसे लाते हैं। हर महीने बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं आपकी टीम में। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। अच्छा, यहाँ मुकेश जी किस लेवल के लोग बैठे हुए हैं? मतलब डायमंड क्लब है वो या बिगिनर है वो? डायमंड क्लब है वो। ठीक, तो हमें ये काम आ गया कि भीड़ से लोगों को कहाँ पे लाना है? आ गया ना जी? हम अब लाभ रहे हैं ना, प्लान देके किसी के प्रोडक्ट से आ गया सर, बहुत बढ़िया। आप कुछ लोगों को प्लान दिखाते होंगे, कुछ लोग आरसीएम में। उसके बाद एक अगला स्टेप है, वो 3rd स्टेप है। उस स्टेप का नाम है कोर। क्या है जी? उनमें से कुछ लोग कोर बन जाते हैं और कोर का अगला स्टेप है डायमंड क्लब। क्या है जी? डायमंड क्लब। सही है? डायमंड क्लब भी कुछ मेहनत करते हैं, उनमें से कुछ लोग बन जाते हैं वाइटल अचीवर। ऐसा ही है, जो आपका रजिस्टर है आपके हाथ में, उसको उल्टा करोगे
तो आपको पहली पिन, दूसरी, तीसरी वो पिन, सही है। इनमें से कुछ लोग बनते हैं कि रॉयल्टी और स्टार अचीवर, कुछ, सही है। और उसके बाद एक लास्ट स्टेप आता है, उसे बोलते हैं लीडर। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टीम लीडर नहीं मानती, होते हैं ना, कि बन गए होंगे वैसे ही, होता है ना ऐसा, सही है। ये लिख लिया, अभी मत लिखना, 5 मिनट अगले, ये लिख लिया जी सबने, लिख लिया। ये प्रोसेस है, आपका जेट आएगा, आपको बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी जिंदगी में उम्मीदें लगेंगी, पर ये प्रोसेस है। ये क्या है? प्रोसेस। ये क्या है? मैं भी कभी फील्ड का हिस्सा था, मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, मैं कोर बना, कोर के बाद डायमंड क्लब आया आरसीएम में, तो मैं डायमंड क्लब करने लग गया, मैं वाइटल अचीवर बना, फिर स्टार रॉयल्टी, और फिर मैंने अपने आप को डेवलप किया एज ए लीडर। सही है? सही है जी। पर इस बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है, सबसे बड़ा जो आप अपने आप को शाबाशी दोगे कि आप हर महीने लोगों को यहाँ से निकाल के इस घर में डाल रहे हो। ये घर है सब, ये मकान है, ये कमरे हैं, आप लोगों को उठा के किस में डाल रहे हो? मतलब इस कमरे में, सही है। पर कमाल की बात क्या है, जिन लोगों को आप जोड़ते हो उसमें से 90% अगले महीने खरीदारी ऐसे ही हो रहा होगा। मेहनत तो आप सब कर रहे हो, यहाँ से जाकर भी कुछ लोगों को प्लान दिखाना होगा, कल भी आपकी मीटिंग फिक्स होगी, कल भी आप काम कर रहे हो। इस बिजनेस में सबसे बड़ी फिसलन वाली जगह है, वो कौन सी है? ये वाली। यदि आपने लोगों को अगले स्टेप पे नहीं पहुंचाया, मतलब ये कमरे साथ साथ हैं, इसमें से निकाल के इसमें नहीं पहुंचाया, तो लोग क्या करेंगे? वापस। और आप अपना विपक्ष खड़ा कर रहे हो, यस, कि हमने आरसीएम किया था और हमें कुछ नहीं मिला। हम हर महीने क्या तैयारी कर रहे हैं? यहाँ जोड़ रहे हैं और वापस फिर हम अगला प्लान बिजी शेड्यूल आगे चल रहे हैं। और हमने ये समझ लिया है कि हमारा काम क्या है? लोगों को आरसीएम में जोड़ो। ऐसा हो रहा होगा आपके साथ। मैं वैलिड पॉइंट में बात कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग का मतलब है बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। और यहाँ जिस लेवल के लोग बैठे हैं, यदि वो इस बात को पकड़ गए तो इसी महीने आपका बिजनेस डबल हो जाएगा अपने आप स्वतः ही। वो कैसे? आपका अगला काम क्या है? यदि आपने किसी को ज्वाइन करवाया है, आप अपने आप को नंबर देना 10 में से कितने दोगे कि इस महीने कितने लोगों को आप आरसीएम से जोड़ तो दिया पर यहाँ लेके आ गए। कोर, कोर का मतलब क्या है? मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ। आरसीएम में 3 ही काम है। कोर का मतलब होता है यूजर। सबसे पहले उस व्यक्ति को यूजर तो बनाओ, क्योंकि कई बार क्या हो रहा है, हम लोगों को ला रहे हैं, वो यूजर भी नहीं है और हम ये चाह रहे हैं वो डायमंड क्लब कर ले और वो वाइटल ले ले और वो बस हमारा लीडर है। मतलब यही कई लोग तो कुछ नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हमारा लीडर है। ये स्टेप है। ये क्या है? स्टेप है। तो पहले उसको यूजर बनाओ। और का मतलब क्या है जी? यूजर। आप खुद चेक करो, आपका जो बिजनेस है वो, यदि आप अचीवर बनना चाहते हो तो पहली पिन जब आएगी जब आपकी बी लैब खुलेगी। उससे पहले तो पिन आने की कोई संभावना नहीं है, क्यों जी? तो आप खुद ये चेक करो आपकी बी लैब में यूजर कितने हैं। आपकी टीम में हो सकता है आज बी लैब में 100 लोग जुड़े हों, उसमें से निकल के आएगा कि 40 कौन है? ऐसा ही है? ऐसा ही है? पर कई बार क्या है, इन यूजरों को हम अगले कमरे में शिफ्ट नहीं करते। अगले कमरे का नाम क्या है? क्या है जी अगला स्टेप? 40 में से हो सकता है 5, 7, 10 लोग क्या होंगे आपके? ऐसा ही होगा, क्यों जी? ऐसा ही होगा ना जी। और डायमंड क्लब का मतलब है, लिख लो, रिटेलर।
क्योंकि जब तक आप पहले वो यूजर बनेगा, उसके बाद जब तक आप उसे रिटेलिंग नहीं सिखाओगे, उसका स्वतः ही डायमंड क्लब नहीं हो सकता। तो अब अपनी टीम में चेक करो कि रिटेलर कितने हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए बड़ा चेक लिख लो, भले ही बड़े चेक बराबर है बड़ी टीम। यदि आप बड़ा चेक चाहते हो तो बिना बड़ी टीम के संभव। अच्छा, इतने देर में ये बात तो समझ में आ गई होगी। मेरी बात हर व्यक्ति की समझ में आ रही है या नहीं? यदि बड़ा चेक चाहिए तो क्या चाहिए हमें? बड़ी टीम। बड़ी टीम। अब बड़ी टीम का मतलब क्या है कि जब तक हमारी टीम में ज्यादा यूजर और ज्यादा डायमंड क्लब नहीं होंगे, तब तक हम चाहे कुछ भी सोच लें, वो केवल एक विचार है, वो केवल एक आ गया है मन में कि हमें चाहिए। क्यों जी? अब कैसा रहे यदि आपके यूजरों को डायमंड क्लब हम तैयार करने में हेल्प करें, कैसा रहेगा? कुछ लोग आगे वालों को बोला नहीं, ये तो मजा आ जाएगा। अब सब नहीं बोल रहे, इसका मतलब अपने आप तैयार कर लोगे। कुछ तो बोलो। यहाँ आपको एक अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। ट्रेनिंग में क्यों आना है? आप सबके पास, आप यहाँ हो, कुछ लोग ऐसे होंगे और कुछ लोग यहाँ होंगे, सही है? हमारा रोल केवल इतना है कि आपके इन लोगों को इसमें लाना और इससे, सही है? अब यहाँ भी कई लोग आप फोन करते होंगे, आज जैसे नहीं आए, सही है? कमाएगा कौन? ये बड़ा चेक किसका आएगा? जिसके ज्यादा लोग इस यहाँ बैठे होंगे, सही है? अब यदि आप ट्रेनिंग करवाना चाहते हो, ट्रेंड करवाना चाहते हो कि आपकी टीम को ट्रेंड कर दिया जाए, आपके यूजर डायमंड क्लब कर लें, उसमें यदि आपकी अपलाइन हेल्प कर दे, तो क्या आप साथ देने के लिए तैयार हो? यस। तो अभी आज तारीख है 4, कितनी तारीख है जी? 4। क्या आपको ये पता है आपकी वीलैग में यूजर कितने? यस। कोई बिगनर बची हुआ है? एक बार मुझे मुकेश सर, एक बार आप किसी अच्छे से बिगनर को खड़ा कर दो अपने आप चुनोगे आप अच्छे से बिगनर को, जो आपकी टीम में सॉलिड बिजनेस है बिगनर, यहाँ बैठा हो, नजर आ रहा हो कोई भी, क्योंकि हम सीखेंगे ऐसे ही। बिगनर नहीं है, स्टार्टर कर लो सर। स्टार्टर नहीं है, ओपनर कर लो सर। चलो ठीक है सर, बैठिए सर प्लीज। रेशमा जी, क्या आपको ये पता है आपकी बी टीम में कितने यूजर हैं? पक्का? अब क्या आपने अपनी अपलाइन के साथ बैठ के सारे यूजरों को बैठाया है कभी पर्सनली? वो यूजरों को यदि तैयार कर देंगे मुकेश जी या अजीत सर, तो बिजनेस बढ़ेगा या घटेगा? क्यों जी? बढ़ेगा कि नहीं? तो मैं आपसे केवल रेशमा जी इतनी बात कह रहा हूं, एक दिन निश्चित करो कोई भी, जब आपके यूजर बैठ पाए और आपकी अपलाइन उन्हें ट्रेंड कर पाए। वो डायमंड क्लब में कन्वर्ट कैसे होंगे सिखाएगा कौन? वो ही अप्लाई का रोल है, सही है? और यदि आप जित बैठे, थैंक यू, तो यदि आप ये चीज समझ पाए कि आप यूजरों को रिटेलर में बदल पाए, यानी कि थोड़ा थोड़ा वो सामान कर ले और कुछ प्रोडक्ट जो उन्हें अच्छे लगते हैं, अगर उन्होंने अपने 5 परिवार भी तैयार कर लिए देने वाले, तो उनका डायमंड क्लब तो ऐसे हो जाएगा बड़े आराम से, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सही है जी? हाँ जी, क्लियर है? तो आपका काम है यूजर से इसमें बदलना। और यदि आप चाहते हो बिल्कुल फ्रीडम होना, बिल्कुल जिंदगी में मजे करना, यदि अब जिंदगी शुरू हो जाए जबरदस्त तरीके से, जिसकी बी लैग में 10 रिटेलर डायमंड क्लब हैं, उसका 10,000 का चेक बड़े आराम से आ रहा होगा। चेक कर लो, कोई है जिसकी में 10 डायमंड क्लब है, अपने आप चेक कर लो खुद ही,
जिसकी में 20 डायमंड क्लब होंगे 20,000 का चेक ले रहा होगा, जिसकी में 30-40 डायमंड क्लब होंगे वो 30,000 का चेक ले रहा होगा, जिसकी में 100 डायमंड क्लब होंगे विलेज में वो 1 लाख का चेक ले रहा होगा। सीधा सिस्टम। अच्छा, पता चल गया सर क्या है हमारा काम? सही है सर, क्योंकि ये बिजनेस बहुत आसान है, इसे हमने ना वो बना दिया है, वो टेढ़ी खीर या मतलब कुछ भी समझो, बहुत आसान है सर। ये बात रामेश्वर दयाल जी को समझ में आ गई, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कि बिजनेस तो टीम का बिजनेस है। सही है जी। तो जब तक रेशमा जी आपकी बीड से यहाँ यूजर या रिटेलर नहीं बैठे होंगे तब तक आपका बिजनेस बढ़ने वाला। और यहाँ ऐसे बहुत सारे रेशमा जी बैठे हैं, यहाँ ऐसे बहुत सारे लीडर बैठे हैं जो खुद ही सीख रहे हैं कि जी इनको मैं ही तैयार करूंगा, मैं ही। और वो मैं ही की वजह से क्या है, वो लोग धीरे धीरे बैठते जा रहे हैं, वो वापस यूजर से कहाँ गए ज्वाइन, और वापस नई भीड़ का हिस्सा बनते जा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी चाहिए जो आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करे। सही है जी। जितनी जल्दी आप ये बात समझ जाओगे ये एक प्रोसेस है, अकेले अजीत सर या मुकेश जी चाहें तो भी आपको कामयाब नहीं कर सकते जब तक आप खुद नहीं चाहो। क्यों जी? खुद की भी तो इच्छा होनी चाहिए। क्यों जी? चले थोड़ा सा आगे, चलिए चलते हैं। ये प्रॉपर सिंपल तरीका है। अब थोड़ा आगे चलते हैं सर। वाइटल अचीवर क्या जी? वाइटल अचीवर क्या जी? यदि आपकी टीम में 5 बिगिनर अचीवर भी हो गए ना तो कभी भी आपका चेक 20,000 से कम आ ही नहीं सकता, क्योंकि रॉयल्टी आ जाएगी सर। केवल 5 वाइटल अचीवर में, बिगिनर अचीवर 5 हो गए आपकी टीम में तो आपकी रॉयल्टी आ जाएगी। इतना बड़ा गेम नहीं है। आज पहले से आज से बहुत आसान है, तो करना तो चाहे, और वो अपना दिमाग ही इतना लगा देता है कि वो भटक ही रहा। 5 बिगिनर में रॉयल्टी आ जाएगी नहीं आएगी सर? मतलब 15-20,000 का चेक कम से कम, इससे नीचे उसे आ नहीं सकते। सही है जी। चले आगे। हाँ, जहां मेरे को आप बोलोगे बैठ जाओ तो वहीं बैठ जाऊंगा। ठीक है जी। नहीं, ये तो मुझे पता चल जाएगा ना, आप मेरे को इशारा कर रहे हो बैठ जाओ। और इशारे का मतलब क्या है? जब आप गुमसुम रहोगे, किसी बात का जवाब नहीं दोगे, मैं तुरंत बैठ जाऊंगा। सही है? सही है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आते हैं कि हमें पैसा कैसे आएगा, ज़्यादा पैसा कैसे आएगा। आप सब लीडर हो, हमारी लड़ाई कहाँ तक की है? यहाँ से करते करते हम चाह रहे हैं आप ये बन जाओ लीडर। आपकी टीम आपकी कदर करे, कम से कम इतना तो काम करना चाहिए या नहीं कि आपकी टीम किसकी कदर करे? सही है। अब ये बिजनेस देता है स्ट्रक्चर से पैसा। आप आज आपको 5 रुपए खर्च करने, कितने जी? 5। और मार्केट से चार्ट खरीद के लाना है। क्या खरीद के लाना है? चार्ट। और उसमें इस तरह अपना नाम लिखना और इधर कोने पे और इधर कोने पे 2 गोले बना देना बस। सही है। और ऐसे 10 गोले ऐसे बना देना सीधे सीधे। बना दिए जी? बना दिए? सही है। सही है जी। यस। बना सकते हो, ये काम आसान है। यस। सही है। यस। आपको ये चेक करना है इस टीम में सबसे नीचे वाला आदमी कौन है, यहाँ, और ऐसे ही यहाँ चुन सकते हो नहीं ये दोनों आदमी है जी। सर कोई ईगल अचीवर खड़ा कर लो सर। अब की बार वहाँ आप ही करो सर, मैं तो आप ही को जानता हूँ ज़्यादातर। जिसका बिजनेस सॉलिड हो, आ जाओ सर। हाँ, आ जाओ सर, एक बार ताली बजा दो सर के लिए। सर ये 10 नाम इधर और 10 नाम इधर लिख दो, क्योंकि जब तक ये खुद नहीं सीखेंगे सर, जब तक बड़ा, अभी भी हम क्या प्लान ही रखवा रहे हैं। इनको ईगल अचीवर है, इनको अगला स्टेप है स्ट्रक्चर रखवाना, तो वो अपने हिसाब से करते रहेंगे सर, अपने हिसाब से कि भाई 10 नाम इधर और 10 नाम इधर। सही है।
बाकी बैठने के लिए सब हाँ आप अपना अपना लिखो सर, सबको उठाना तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। वो जो लिख रहे हैं वो अपने लिख रहे हैं आप आप अपने लिखो। अपने लिख एक दो बोले फालतू बनाना हो तो बना लेना। आगे यहाँ पे बीच में मुकेश जी के साइड में, यहाँ सही है सर, सही है जी, सही है। अब देखो सिंपल सा सवाल पूछूंगा और ये कहेंगे सर ऐसा तो हुआ ही नहीं। आपने टारगेट बना लिया होगा, पर सबसे नीचे ये है, क्या नाम है इनका, मिथिला जी, और ये है विरला जी, है जी। क्या आप इन दोनों के साथ बैठे हो, इनका टारगेट सेट करवाया है, पिछले महीने जो भी इनका रहा, यदि 1 से 7 तारीख तक इसके साथ समय लगा दिया, पिछले महीने उदाहरण ले रहा हूं, मुझे ना तो नॉलेज है ना मुझे पता करना, मान लीजिए इनका बिजनेस रहा 5000, यदि आप 1 से 7 तारीख इनके साथ लगा के वो 5000 का बिजनेस 1 से 7 में ही करवा दो, तो ऊपर तक बिजनेस बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि 20 तक तो इसे 10 करवा दोगे आप ही, क्यों जी। तो सर सबसे पहले ये आपकी हॉट लिस्ट है। यदि आपको बड़ा बिजनेस करना है ना सर, अपलाइन हेल्प कर सकती है, अपलाइन बता सकती है, पर जब तक ये आपके 7-8 लोग हैं, क्या इनके साथ आप अपने कोच जिसे भी मानते हो आप उनके साथ बैठे हो सर। ये लोग कौन हैं पहले मैं बता देता हूँ भंवर सिंह जी आपको। आपका सपना है सर गाड़ी लेने का, मैं थोड़ा बना के देखता हूँ, गाड़ी ऐसी होती है थोड़ी थोड़ी, ड्राइविंग मेरी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये मत समझना कि मैं सही तरह ही बना दूंगा। कुछ गाड़ी इस तरह की होती है सर, ये स्टेयरिंग भी होता है यहाँ, सही है। आपने मान लो गाड़ी लेने का सपना, सही है, सही भंवर सिंह जी, मान लो आपको गाड़ी लेने का सपना है, यदि इनका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो ये समझ लेना कि आपकी गाड़ी का एक पहिया खत्म। यदि इसका टारगेट पूरा नहीं हुआ तो समझ लेना मेरा स्टीयरिंग गया, गाड़ी में स्टीयरिंग नहीं है। और यदि आपको गाड़ी बड़ी करनी है तो इनका बिजनेस बड़ा करो, आपकी गाड़ी अपने आप बड़ी होगी, सही है। मैंने कभी भी अपनी फिल्म के बारे में नहीं सोचा, शायद यही वजह है मेरी पहली ज्वाइनिंग डॉक्टर लखन लाल की, दूसरी ज्वाइनिंग रामेश्वर दयाल की, और दोनों ही अमराज ने, उनकी फिल्म आनी चाहिए, अपनी फिल्म तो सतह आती है। जिस दिन आप मिथिला जी के बारे में सोचने लग गए कि भाई इनको मुझे अचीवर बनाना है, इनको मुझे अचीवर बनाना है, इनकी मुझे रॉयल्टी दिलवानी है, या 100 शब्दों में कहूँ, जिस दिन आपकी पिन आपने मिथिला जी को लगवा दी, जिस दिन आपने अपनी पिन मिथिला जी को लगवा दी और इधर से विरला सिंह जी को लगवा दी, उस दिन आपकी बड़ी कामयाबी निश्चित है, सही है। हमने 10 लोगों के आपसे नाम लिखवाए, जो भी आपका बिजनेस है टोटल, उसे 10 से भाग दे दो सर, टोटल बिजनेस भाग में 10, उससे भाग दे दो, जो 10वां हिस्सा आ रहा हो आपके बिजनेस का नीचे सबसे, उस व्यक्ति के साथ सर प्लानिंग करो, क्योंकि वो आपका एक लीडर है, सही है जी। तो कितने ऐसे लोग हैं जो 4 तारीख तक इस तरह काम कर चुके हैं, स्ट्रक्चर बकायदा ड्रॉ उसके हाथ से ही करवा गए सर। यदि मुकेश जी, सॉरी भंवर सिंह जी, यदि इस तरह आप मिथिला जी के साथ बैठे हो क्या, मिथिला जी के तो वो कहेंगे सर जैसे आपने 8 लिखे, मिथिला जी भी तो 2-4 लिखेंगे कि नहीं भाई, 2-2 ही लिखे भले, तो वो हमारे हो गए सर लीडर। सुनील सर जो बार बार बता रहे हैं कि अपने आपका काम है सर, इनमें से कुछ लोग डायमंड क्लब करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, कुछ की विलेज में 3000 का बिजनेस चल रहा होगा, किसी में 30 का, किसी में 50 का, पर ये जो व्यक्ति 50,000 का है, ये व्यक्ति क्या स्ट्रक्चर इस तरह खड़ा कर ले तो ड्रॉ कर देगा क्या। जिस दिन उनके टारगेट इस तरह पेपर पे आपने सेट करवा दिए सर, इसलिए बोल रहा हूँ 5 रुपये का चार्ट लगेगा, ये खर्चा है आपका, उसको बढ़ाओ सर एक बार, क्योंकि ये तो मिटा देंगे, मान लो खत्म, पता ही नहीं चलेगा क्या ड्रॉ किया क्या नहीं किया, पर आप चेक करना सर। कुछ लोगों का बिजनेस तब बढ़ेगा जब मिथिला जी का बढ़ेगा तो करण सिंह जी का बढ़ेगा कि नहीं, क्यों जी।
उन्हें ये पता चल जाए कि पिछले महीने में पूरे महीने में 5,000 हुआ था, ये तो 7 तारीख को ही हो गया, तो करेंसी भी अपने उत्साह में आ जाएंगे या नहीं? तो सर टारगेट ऐसे सेट, यदि टारगेट सेट नहीं करोगे सर तो बड़ा काम होने वाला नहीं है। और आप ये समझ रहे हो कि रॉयल्टी स्कूल में आज आ गए अगले में आने की कोई जरूरत नहीं है। एक ट्रेनिंग से यदि एक बात भी आप पकड़ के चले गए तो ट्रेनिंग की कीमत तो कुछ भी नहीं होती सर। अब बैठे बैठे अब आप कितने लोगों को लग रहा है तो वसूली हो गई सर, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है ना जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर, आज जो मेरा विषय है वो ये है कि इस पे कमांड हासिल करो सर, इस स्ट्रक्चर पे यदि बड़ा काम करना है। यहाँ कितने लोग हैं जो बिगनर हैं और अपनी फील्ड बदलना चाहते हैं? बिगनर शर्माओ मत, उसमें क्या है, शर्म वाली क्या बात, अचीवमेंट है आपकी। बिगनर फील्ड बदलना चाहते हो सर, पक्का? तो आज कॉपी पेन लेके अपने कोच, उसका नाम लिख दो, जो रॉयल टेसीवर यहाँ बैठे हो, जिन्हें आप अपना कोच उस्ताद मानते हो, उनके साथ बैठना है। जब भी वो पैक दे दे, उनका बिजी शेड्यूल होगा, तो इस तरह 2, 4, 5 लोगों के नाम इधर और 2, 4 लोगों के नाम इधर, उनके ड्रॉ तो करो। आपको ये पता होना चाहिए आपके बिजनेस का 10वां हिस्सा कहाँ से आया। मान लीजिए आपका बिजनेस इधर है 50,000 और इधर है 20,000, तो इसे 10 से भाग देंगे तो कितना आया? तो आपको ये पता हो कि 5,000 का बिजनेस किस आदमी का क्लोज हुआ है और इसमें बिजनेस कितना है? भवर सिंह जी मान लो 20,000 इस लेग में, तो 20 को भाग दिया 10 से, तो जिसका 2,000 का बिजनेस आया है उसके इधर तो 2,000 वाला आपकी हॉट लिस्ट है इधर। तो क्या 2,000 वाले से आपने कभी बात की है? क्या 2,000 वाले के साथ कभी बैठे हो? क्योंकि उसके लिए तो 2,000 का ही बिजनेस है। यदि 2 वाले का आप 1 दिन का समय दे दो तो वो अपने आप ही 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, 5 भी हो सकता है और 10 भी हो सकता है। पर है क्या कि हमारे पास समय ही नहीं है कि बेचारे उसके साथ बैठे, क्योंकि हम तो आगे भाग रहे हैं, तो वो तो पॉजिटिव ही नहीं है सर। कोई आदमी नेगेटिव होता है या कोई आदमी थोड़ा आरसीएफ को सीरियस नहीं लेता, तो उसके पीछे कारण होता है। यस, या तो उसके घर वाले नेगेटिव होंगे, राइट, या कोई पड़ोसी उसे पिंच कर गया होगा, या फिर कोई पुराना उसका कोई रिश्तेदार आरसीएम करता होगा। सबके जवाब आपके पास हैं तो सही, पर मिलो तो सही। डर किस बात का है? जब आप दुनिया के नंबर 1 बिजनेस में आप ऐसा बताते हो, आपके प्रोडक्ट ऐसा नंबर 1 है, ये आप ही बताते हो, तो फिर डर किस बात का? तो टकराओ ना, मिलो तो सही। जिस दिन आप 2 से 3,000 का बिजनेस करवाना सीख गए, काम ओके है। तो इतना बड़ा काम हो सकता है सर, आप बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकते हो, बड़े से बड़े। सही है सर? तो स्ट्रक्चर पे पकड़ बनाओ और अपनी अपलाइन का सर समय लो। आपका कोच, आपका उस्ताद, आप बहुत लकी हो कि अजीत जी और मुकेश जी आपकी अपलाइन में आते हैं। ये बहुत बिजी शेड्यूल हो सकता है सर इनका, पर इनका समय लेके आप यदि इनके साथ बैठ पाए तो आपका बिजनेस कितना भी जा सकता है। और अब अगले महीने एनिवर्सरी आ रही है सर, लक्ष्य मुलाकात होगी सर। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।